जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता, आपके आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम चल ही रहे हैं, ठीक है। अब जिनके एग्जाम रह गए हैं, जिनके भी 17 और 18 मार्च को एग्जाम है, उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास के अंदर हम आरपीएफ कांस्टेबल में जिस अकॉर्डिंग से क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चंस लेके आया हूं, और आगे एक्सपेक्टेड कौन से क्वेश्चन बनेंगे वो भी क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो पूरा अच्छे से रिवीजन होगा, शुरू से आप लोग अंत तक वॉच करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। इस क्लास से आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, आंसर कमेंट बॉक्स में करना है दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। कल हमने दोस्तों 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो बहुत ही बेहतरीन थे और बहुत ही अच्छे से रिवीजन आया दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो आप लोग देख लेना जरूर। क्वेश्चन पहला है 1857 के विद्रोह। क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान बरेली का नेता कौन था दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है ना। तो देखो 1857 का रिवोल्ट आप लोग अच्छे से रट लेना, यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों हर शिफ्ट में। तो बरेली का पूछा दोस्तों, क्या आंसर होगा, तो यहाँ पर खान बहादुर खान, ठीक है। तो बरेली का नेतृत्व किसने किया था स्टूडेंट्स, खान बहादुर खान ने किया था दोस्तों, ठीक है। कुंवर सिंह ने दोस्तों किसका किया था बताइए, कुंवर सिंह ने बिहार से नेतृत्व किया था, ठीक है। लक्ष्मीबाई ने दोस्तों कहां से किया था, झांसी से किया था। और नाना साहेब ने दोस्तों कानपुर से नेतृत्व किया था दोस्तों, ठीक है। लियाकत अली ने दोस्तों इलाहाबाद से किया था। ये सारे फैक्ट ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको उसी की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। एक और क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जो इसका आंसर होगा 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था दोस्तों। और आप सभी को पता है जो राष्ट्रीय कांग्रेस जो पहला मतलब कि वो फर्स्ट हुआ था दोस्तों मीटिंग, है ना। तो कब हुई थी दोस्तों, 1885 में हुई थी दोस्तों, है ना। 1885 में हुई थी। कहां पर हुई थी दोस्तों, गोपालदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय दोस्तों, मुंबई में दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी, WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। देखो कांग्रेस की कुछ मीटिंग्स हुई हैं दोस्तों, जो वहां से क्वेश्चंस आते हैं 1905 से लेकर 1930 तक, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको कल की क्लास में करवा चुका हूं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है रजत रंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, बताइए। हेनसांग, कल्हण, कालिदास या विष्णु शर्मा। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है दोस्तों, अगर मैं इंग्लिश में नाम लिखता तो भी यही नाम लिखे हुए आते हैं ना। तो आप आंसर करिएगा। तो पहले तो इसका आंसर टिक करेंगे। इस पुस्तक के लेखक कौन है, कल्हण की ये पुस्तक है दोस्तों, ठीक है। हेनसांग की दोस्तों CU की पुस्तक ध्यान रखना दोस्तों। अब मुझे आप ये कमेंट करके बता दें, हेनसांग किसके शासनकाल में आया था दोस्तों, एक बार आप कमेंट करके बताएंगे कि हेनसांग किसके दरबार में किसके शासनकाल में आया था दोस्तों, ठीक है। तो हेनसांग की दोस्तों CU की पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, CU की, ठीक है। हेनसांग की आप लोग CU की पुस्तक ध्यान रखना, एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों, हेनसांग की CU की पुस्तक, ठीक है। कालिदास की जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो कालिदास की ध्यान रखना। और विष्णु शर्मा की पंचतंत्र पुस्तक आप लोग ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताएंगे, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये 86वां संशोधन 2002 था दोस्तों। कौन सा था, 86वां संशोधन था दोस्तों। कौन सा था, 86वां अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट था, 86वां अमेंडमेंट 2002, है ना दोस्तों। इसके तहत ये जोड़ा गया था दोस्तों। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी दोस्तों, पेरेंट्स के थ्रू, ठीक है। जिसके थ्रू 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था दोस्तों, ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। सारे अमेंडमेंट कल मैंने आपको कुछ इंपोर्टेंट अमेंडमेंट्स बताए थे, जो भी इंपोर्टेंट संशोधन थे वो मैंने कल की क्लास में बताए थे ना। क्वेश्चन कह रहा है, प्रधानमंत्री जल धन योजना के अंतर्गत 2024 तक कितने बैंकों के खाते खोले गए थे दोस्तों, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हाउ मेनी बैंक्स अकाउंट्स वर ओपन अंडर द प्रधानमंत्री जन धन योजना टिल 2024। तो आप सभी का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 53 करोड़ खाते खोले गए थे दोस्तों। कितने, 53 करोड़ के समथिंग खाते खोले गए थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर बताएंगे, कोलेरू झील कहां पर स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो कल मैंने झीलें भी करवाई थी, है ना। बताएंगे इसका आंसर, गुजरात में, जैसे मैंने कल भी बताया था, एक बार और बता देता हूँ, हमीर झील, काकरिया झील और सूर सागर झील, है ना। तो ये गुजरात में ध्यान रखना। पहले तो इसका आंसर टिक करेंगे आंध्र प्रदेश दोस्तों। ओडिशा में दोस्तों आपको चिल्का झील ध्यान में रखनी दोस्तों, भारत की खारे पानी की झील है, लेंगुन झील है दोस्तों, ठीक है। ओडिशा में चिल्का झील दोस्तों। अगर भारत की सबसे लंबरता वाली झील बोले तो आपको सांबर टिक करना है। भारत में सबसे ज्यादा नमक उत्पादन वहीं से होता है, राजस्थान की सांबर झील, है ना। राजस्थान जयपुर की सांबर झील दोस्तों, ठीक है। गुजरात की भी थोड़ी बहुत ध्यान रखना, जैसे बेरीनाग हो गया, शेषनाग हो गया, वुलर हो गया, डल झील हो गया, तो ये गुजरात की भी आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। मणिपुर की लोकटक झील ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि वहां पर किबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्र उद्यान देखने को मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं साथियों,
अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों, क्या चाहते हैं, पीडीएफ, अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ठीक है। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ रहेगी, कोई चार्ज नहीं है। आप लोग बस अच्छे से रिवीजन करिए दोस्तों, है ना। क्लास इन होते ही मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा दोस्तों चैनल पर, ठीक है। तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लोगो है दोस्तों, आप देख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लोगो है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये बताएंगे आप लोग कमेंट करके। क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, बताइए। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2, कामेट, नंदा देवी या नंदाकोट। तो इसका जो आंसर आएगा K2 आएगा दोस्तों, ठीक है, K2 आएगा दोस्तों। आप सभी को पता है ये आपके काराकोरम रेंज है, ये आपके लद्दाख रेंज है, और ये आपके जास्कर रेंज है, और यहाँ आपके पीर पंजाल रेंज आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये K2 है, K2 कौन सी चोटी है दोस्तों, इस पॉइंट पर यहाँ पर K2 चोटी देखने को मिलेगी, K2 चोटी दोस्तों, ठीक है। K2 चोटी दोस्तों काराकोरम रेंज में देखने को मिलती है। इसी का दूसरा नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन दोस्तों, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। इसकी दोस्तों अगर ऊंचाई पूछ ले तो 8611 है इसकी ऊंचाई, क्या है, 8611। इसकी हाइट कितनी है, 8611 मीटर, ठीक है, ऊंची है दोस्तों। ये इसकी ऊंचाई है दोस्तों, ठीक है, ये इसकी ऊंचाई है दोस्तों। आज पेन नहीं चल रहा इसलिए ओरली बता रहा हूँ, ठीक है। बस आप एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते रहें, आपके माइंड में इजीली स्टोर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये इसकी अगर ऊंचाई पूछ ले तो देखो, कुछ मैं कह रहा हूँ सारी ऊंचाई आपको मतलब हाईएस्ट पीक्स की सारी ऊंचाई याद नहीं करनी दोस्तों, कुछ एक इंपॉर्टेंट है उनकी याद कर लेना दोस्तों, है ना। चलिए इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। थारू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है, क्वेश्चन कह रहा है थारू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है। एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, थारू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है। इन विच स्टेट डज थारू ट्राइब लिव, है ना। तो ये रहती है दोस्तों उत्तराखंड में दोस्तों, कहां से, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। उत्तराखंड वो स्टेट बन गया दोस्तों, इसमें दोस्तों समान नागरिक संहिता, है ना, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि आर्टिकल 44 पहला राज्य बन गया दोस्तों लागू करने वाला दोस्तों, ठीक है। ये मैंने करंट अफेयर जब मैं पढ़ाता था तब भी आपको बताया था दोस्तों, ये 2-3 बार बता चुका हूं क्वेश्चन, है ना। ये बताइए भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के 16वें संस्करण का आयोजन कहां पर हुआ है, बताएंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, करंट अफेयर का है। देखो दोस्तों, ये जो आपके सूचकांक हैं और जो सैन्य अभ्यास है, ये तो आपको किसी भी कीमत पर याद करके जाना है। सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन आ ही रहे हैं दोस्तों, आप कोई सी भी शिफ्ट उठाकर देख लो, उसमें सैन्य अभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं। वेयर वॉज द 16th एडिशन ऑफ इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट हेल्ड। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों, ये हुआ था मेघालय में हुआ था दोस्तों। कहां पर हुआ, मेघालय में दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक और बहुत ही प्यारा सा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 6 तारीख को पहली शिफ्ट में पूछा गया था ये दोस्तों, 6 मार्च को पहली शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन ये। भारत ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह का आयोजन कहां पर किया गया दोस्तों, बताइए। तो इसका आयोजन किया गया सलाह ओमान में ही दोस्तों। ये जगह कहां पर है दोस्तों, सलाह ओमान में है। ये जगह कहां पर, सलाह ओमान में है। ये जगह कहां पर है दोस्तों, सलाह ओमान में। यहाँ पे ओमान ये लिख नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बस आप सुनते रहिए। सलाह ओमान में है ये जगह, ठीक है दोस्तों। बीजिंग तो आप सभी भली भांति परिचित होंगे दोस्तों, चीन की कैपिटल है दोस्तों, है ना। और ये भारत की कैपिटल आप सभी देखो, भारत की कैपिटल तो सभी को पता होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वेलिकोंडा पर्वत किस राज्य में स्थित है, बताएंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, पर्वतों से रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लेना, नदियों से रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो भी पठार होता है ना, प्लेट्यू, वो भी अच्छे से लर्न कर लेना दोस्तों, है ना, क्योंकि वहां से भी मोस्टली क्वेश्चंस बन रहे हैं दोस्तों, ठीक है। एक बार आप इस प्रश्न का आंसर बताएंगे, वेलिकोंडा पर्वत किस राज्य में स्थित है, इन विच स्टेट इज वेलिकोंडा माउंटेन लोकेटेड, बताइए दोस्तों। द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश, ठीक है। वेलिकोंडा माउंटेन इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश स्टेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किस शासक ने बनवाई थी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। हिस्ट्री से रिलेटेड आप लोग दिल्ली सल्तनत अच्छे से कवर कर लेना, मुगल एम्पायर अच्छे से कर लेना, वहां से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच रूलर बिल्ट दी कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू, बताइए दोस्तों। तो आंसर क्या आएगा आपका, तो आंसर वही आएगा दोस्तों, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जिसने, जो कि दोस्तों गुलाम डायनेस्टी का फाउंडर है दोस्तों, गुलाम डायनेस्टी का संस्थापक है। कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों। आप सभी को पता होगा इसका टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1210 तक 4 साल का टाइम पीरियड रहता है दोस्तों, है ना। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दोस्तों इसी ने बनवाई दोस्तों। और इसने क्या काम करवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा भी दोस्तों इसने गौरी के कहने पर बनाया था तुरंत, है ना।
इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि 2.5 दिन के अंदर तैयार हुआ था बनकर, इसलिए दोस्तों इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। इसी ने दोस्तों ये अपने क्या नाम है वो मस्जिद है ना दोस्तों, कुतुब मीनार, हाँ कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था इसी ने, और जिसको पूर्ण किसने किया? इल्तुतमिश ने, इसका ही गुलाम है ना। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और गुबंद कला का इसको ही जनक कहा जाता है दोस्तों। पोलो चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखना। इल्तुतमिश, फिर इसका गुलाम आता है दोस्तों इल्तुतमिश। इसको ही दोस्तों वास्तविक दिल्ली का सल्तनापक माना जाता है, क्योंकि इसकी जो ऐबक थी ना, उसकी जो राजधानी थी वो तो लाहौर थी, लेकिन जो दिल्ली को राजधानी बनाई वो इल्तुतमिश है ना। इसीलिए दोस्तों इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुलामों का गुलाम कहा जाता है। 40 सरदारों का गठन किया था दोस्तों इसने, तुर्क चेलगानी का गठन किया था, ठीक है। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जीतल और टका की मुद्रा इसी ने चलवाई थी दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। ऐबक का दोस्तों हसन निजामी इसका दरबारी कवि था। और इल्तुतमिश का कौन था बताइए दोस्तों? इल्तुतमिश का कौन दरबारी कवि था? आप लोग ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों, है ना। तो ये आंसर आप टिक करना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा धरोहर स्थल द्रविड़ वास्तुकला शैली को दर्शाता है दोस्तों? बताइए इसका आंसर, क्या आंसर आएगा दोस्तों? सभी फिर बताएंगे दोस्तों। तो इसका आएगा हम्पी दोस्तों। ये हम्मी की जगह हम्पी लिखी है, यहां पे करेक्शन करिए, हम्पी है दोस्तों, हम्पी है दोस्तों, यहां पर है ना, हम्पी कर्नाटक का। तो इसका आंसर क्या आएगा? हम्पी आएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये जो धरोहर है दोस्तों द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ठीक है। देखो ये ऊपर वाली क्या है दोस्तों, ये, और ये देखो यहाँ पर है ना, और ये नीचे वाली, ठीक है। एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। जो नीचे के जो साउथ के एरिया के होते हैं वो कौन से मंदिर होते हैं, किस शैली में बने होते हैं? द्रविड़ शैली में दोस्तों। और बीच में जो मध्य में होते हैं ना दोस्तों, मध्य वाले, वो किस में बने थे? बेसर शैली में। और ऊपर जो होते हैं, जो उत्तर वाले एरिया में मंदिर, उनको दोस्तों नागर शैली में कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये तीनों शैलियां अच्छे से ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार वापस रिपीट करवा रहा हूँ, उत्तर के जो मंदिर होंगे उनमें दोस्तों कौन सी शैली होती है? नागर शैली। और जो मिडल यानी मध्य के होंगे टेम्पल्स होंगे, उनमें कौन सी शैली पाई जाएगी दोस्तों? बेसर शैली। और जो साउथ के टेम्पल्स होंगे दोस्तों, उसमें कौन सी शैली है दोस्तों? द्रविड़ शैली दोस्तों, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये बताएंगे आप लोग, राष्ट्रीय आवास बैंक के निदेशक कौन है दोस्तों? देखो ये क्वेश्चन मैं इसीलिए लेके आया हूं ताकि आपके इस एक क्वेश्चन के अंदर मैं 4 क्वेश्चन बना सकूं, ठीक है। और यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फिक्स है, यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि मैं आपको बता देता हूं वो 4 क्वेश्चन कौन कौन से। देखो सबसे पहले तो इसका आंसर आप टिक करेंगे संजय शुक्ला, ठीक है। देखो मैं तीनों ही नाम, देखो चारों ही नाम संजय संजीव से ऐसे मतलब कंफ्यूज करने वाले नाम है ना, तो आप अक्सर इधर के उधर क्वेश्चन में आंसर करके आ जाओगे, इसलिए बिल्कुल नहीं करना है। तो संजय मल्होत्रा कौन है? आरबीआई के 26वें गवर्नर है दोस्तों, 26वें आरबीआई के गवर्नर है। चलो मैं ओरली बोल देता हूँ, आज पेन नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस आप लोग क्लास पूरा वॉच करिए और ध्यान से सुनते रहिए, एक एक क्वेश्चन कवर होगा, ये मैं विश्वास दिला रहा हूँ आपको, ठीक है। हाँ, तो संजय मल्होत्रा कौन है स्टूडेंट्स? आरबीआई के 26वें गवर्नर है। अगर 25वें पूछ ले तो कौन है भाई? 25वें शक्तिकांत दास थे। अगर पहले आरबीआई के गवर्नर पूछ ले तो कौन है? एसबोर्न स्मिथ। अगर दूसरे पूछ ले तो जेम्स टेलर। तीसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो कौन है? हमारे भारत के सीटी देशमुख दोस्तों, ठीक है। ये मैं आपको आरबीआई के बारे में भी सारा पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, है ना। के संजय मूर्ति कौन है दोस्तों? भारत के महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक यानी कैग, है ना, कैग, जो कि आर्टिकल 148 है, उसके अध्यक्ष है दोस्तों के संजय मूर्ति। और संजीव खन्ना कौन है दोस्तों? ये हमारे 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों भारत के, जिनको द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई थी। 51वें मुख्य न्यायाधीश है ना, 51th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोस्तों, ये कौन है? संजय खन्ना दोस्तों। आई होप कि आपको चारों ही क्वेश्चन इजीली समझ में आ गए होंगे दोस्तों। एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए करंट अफेयर के रूप में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स, एक बार आप इस क्वेश्चन को बताइए, सिक्किम किस वर्ष भारत का एक राज्य बना? और दोस्तों सिक्किम से रिलेटेड मैं आपको ऑलरेडी 2 अमेंडमेंट्स कल बता चुका था दोस्तों, कल की क्लास जिसने देखी उसे पता है, ठीक है। एक बार और दोहरा देता हूं मैं आपके लिए, जो 35वां संशोधन था दोस्तों, ठीक है, 1974 वाला, उसमें क्या होता है कि सिक्किम को शाही राज्य का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन पूर्ण रूप से जो दर्जा दिया गया वो 35वां संशोधन था 1975, उसके तहत दोस्तों सिक्किम को पूर्ण दर्जा दिया गया राज्य का। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, ठीक है। साथियों सेशन पसंद आए तो सेशन को बिना लाइक किए मत जाना साथियों, लाइक जरूर कर लेना दोस्तों आप लोग, ठीक है। एक बार ही कहा है मैंने, लाइक कर लेना दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं, अगर आप लोग करंट अफेयर हो, है ना, करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट आप लोगों को दिखेगी हमारे टेलीग्राम इसी चैनल पर दोस्तों, ये आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, आप वहां से इस प्लेलिस्ट को पूरा वॉच कर लो, ठीक है। इन प्लेलिस्ट के अंदर वो क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं दोस्तों जो आरपीएफ कांस्टेबल में करंट अफेयर के रूप में पूछे गए, और मोस्ट डिमांडेड टॉपिक के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए दोस्तों। इसमें हर टॉपिक वाइज ही प्रैक्टिस है आपके, है ना। आपका मतलब ये प्लेलिस्ट अगर आप देखकर चले जाते हो तो मैं पूरी
पूरी कोशिश से तैयार करिए कि एक भी सिंगल सा क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपके करंट अफेयर का, ठीक है। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने इसमें सेलेक्ट किए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो जरूर देख लेना इसकी प्लेलिस्ट। ये प्लेलिस्ट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। ये बताइए, क्वेश्चन कह रहा है भारतीय अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना कहां हुई थी दोस्तों, कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर आप लोग ऑप्शन नंबर डी टिक कर लो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न का आंसर बताइए। वर्तमान में जुलाई 2024 से भारत के 35वें सचिव के रूप में कौन कार्यरत हैं दोस्तों, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन में जो आर वेंकटरमणि लिखा हुआ है वो मैं इसलिए लेके आया ताकि यहां पे ये क्वेश्चन कवर करा सकूं, क्योंकि ये दोस्तों हमारे दोस्तों अटॉर्नी जनरल के अध्यक्ष हैं दोस्तों, है ना, मान्यवादी है ना, भारत के वर्तमान मान्यवादी अध्यक्ष कौन है? तो आप सभी स्टूडेंट्स आंसर टिक करेंगे आर वेंकटरमणि दोस्तों, है ना। और दोस्तों आप सभी को पता है अटॉर्नी जनरल यानी मान्यवादी से आर्टिकल कौन सा 76, ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों, ठीक है, इसीलिए मैं लिख के लाया हूं दोस्तों। हाँ, पहले तो आप इसका आंसर टिक करेंगे विक्रम मिस्त्री दोस्तों, मिस्त्री होगा दोस्तों, मिस्त्री, विक्रम मिस्त्री दोस्तों, मिस्त्री की जगह मिस्त्री करना दोस्तों, यहाँ पे गलत टाइप हुआ, मिस्त्री करना, मिस्त्री, यहाँ पे का पेन नहीं चल रहा है इस वजह से, ठीक है। विक्रम मिस्त्री टिक करना दोस्तों, विक्रम मिस्त्री है, ठीक है, विक्रम मिस्त्री। और ये सूर्यबाला कौन है दोस्तों, मैं इसीलिए लिखे है क्योंकि आपको यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन कवर करा सकूं। ये सूर्यबाला दोस्तों 34वें व्यास सम्मान, जी हाँ दोस्तों, 2024 का 34वां व्यास सम्मान से इन्हीं को सम्मानित किया गया है दोस्तों, ठीक है। और आर वेंकटरमणि तो मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। हमारे प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी है इस प्रश्न का, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है दोस्तों, बताइए। विच कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड टू साइंस? तो द आंसर विल बी अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। कौन सा कॉन्टिनेंट है? अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर सी। पुहार या कावेरी पट्टनम निम्न में से किस राजवंश का पतन था दोस्तों, पतन था, बताइए। क्या आंसर होगा इस प्रश्न के लिए, बताइए। तो इसका आंसर चोल होगा दोस्तों, चोलों का पतन था दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। ये प्रश्न बताइए। उससे पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देख सकते हैं आप, है ना, IMF दोस्तों, ये अच्छे से पढ़ लेना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोस्तों, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी स्थापना देख सकते हैं आपको 1944 में देखने को मिलेगी दोस्तों, इसकी स्थापना 1944 में देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। RBI की स्थापना आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, 1934 का एक्ट आया था दोस्तों, उसके तहत इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है दोस्तों, ठीक है। जब इसकी स्थापना हुई थी स्टूडेंट्स, तब जो इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था वो कोलकाता में हुआ करता था, ठीक है। फिर 1937 के बाद इसका जो हेडक्वार्टर बदल दिया गया और इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। पहले ये दोस्तों क्या थी? प्राइवेट बैंक थी दोस्तों, है ना। उसके बाद जब इसका नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में 1949 में जब इसका नेशनलाइजेशन हुआ, तब दोस्तों इसका हेडक्वार्टर तो मुंबई में पहले था, अब तब ये पब्लिक बैंक हो गई दोस्तों, है ना। तो ये फैक्ट थोड़े से ध्यान रखना दोस्तों। और इसके गवर्नर मैं आपको बता चुका हूं, अभी पढ़ाया था मैंने। और WTO की स्थापना आप देख सकते हैं 1995 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है स्टूडेंट्स वो जेनेवा में है दोस्तों, है ना। जेनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। आप नाबार्ड की स्थापना देख सकते हैं, नाबार्ड की स्थापना मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं दोस्तों, 12 जुलाई 1982 को होती है। हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। किस समिति की सिफारिश पर? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, वो कौन सी समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना होती है? तो वो थी शिवरामन समिति दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इस प्रश्न का आंसर देंगे एक बार आप लोग। उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिनके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ था दोस्तों? तो वो ऑपरेशन पोलो था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। ये इसका हिंदी वर्जन है और ये इसका इंग्लिश वर्जन है दोस्तों, ऑपरेशन पोलो दोस्तों, ठीक है। इसका हिंदी वर्जन है और ये इसका, ठीक है। और दोस्तों ऑपरेशन गंगा किससे रिलेटेड अगर आपको पता हो तो बताइए। तो दोस्तों यूक्रेन में भारतीय लोग फंसे हुए थे, उसके लिए दोस्तों उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए दोस्तों ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, आप सभी को पता होगा। हैंती दोस्तों बताइए दोस्तों, हैंती किससे संबंधित है? कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको पता हो तो। दोस्तों ये ऑपरेशन सारे रट लेना, एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग का प्रावधान करता है? विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन, NSCC शॉर्ट में कहें, एग्जाम में पूछा जाता है, शॉर्ट फॉर्म भी है ना, NSCC, है ना, NSCC, ठीक है। तो पहले तो इसका आंसर करेंगे 338 दोस्तों, ठीक है, 338 आर्टिकल, कौन सा? 338 आर्टिकल, 338 आर्टिकल दोस्तों, 338 एक किससे संबंधित है दोस्तों? तो ध्यान रखना, ये संबंधित है अनुसूची आयोग से दोस्तों, है ना, अनुसूचित आयोग से। ये आर्टिकल बताइए किससे संबंधित है?
अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है, माफी चाहता हूं दोस्तों, अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। तो ये आर्टिकल भी ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया ये आर्टिकल, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर बताएंगे। यूरोज ने निम्न में से किस विद्रोही को सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया था दोस्तों, बताइए। कुंवर सिंह दोस्तों, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई या बेगम हजरत महल। इसका आंसर आएगा रानी लक्ष्मीबाई दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, रेबेलियन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, रिबेलियन 1857 नामक किताब के लेखक कौन है दोस्तों, बताइए। तो इस किताब के लेखक पीसी जोशी हैं दोस्तों, पीसी जोशी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, उससे पहले दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट ये आर्टिकल से जो आप ध्यान रखना, 163 राज्यपाल की सहायता एवं सलाह के लिए मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर का गठन करता है ना, मंत्री परिषद का गठन करता है। आर्टिकल 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, चीफ मिनिस्टर्स अपॉइंटमेंट, ठीक है। 165 महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने झांसी के विद्रोह को दमन के लिए किसे भेजा था दोस्तों, दमन किसने किया था दोस्तों, बताइए। झांसी के विद्रोह का दमन किसने किया था, तो ये किया था अंग्रेज था दोस्तों, यूरोज ने किया था दोस्तों, है ना। और झांसी में आप सभी को पता कौन नेतृत्व कर रहा था झांसी में, रानी लक्ष्मीबाई, है ना। इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 24 कह रहा है कि 1956 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी दोस्तों। देखो इजी है दोस्तों, पंचवर्षीय योजना मैं कितनी बार रटा चुका हूं दोस्तों, जो शुरू से अंत तक अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए चैनल से उन्हें पता है दोस्तों, ये टॉपिक मैं कितनी बार करा चुका हूं दोस्तों। ये मैं इसलिए क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि दोस्तों एग्जाम में पंचवर्षीय योजना और जनगणना 2011 की दोस्तों, सेंसस 2011 की, यहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों। पहले तो इसका आंसर टिक करेंगे। इस समय दोस्तों देखो 1951 से लेकर 1956 तक तो पहली पंचवर्षीय योजना चलती है, फिर 1956 से लेकर 1961 तक दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना चलती है, जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दोस्तों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 3 लौह इस्पात उद्योग की स्थापना हुई थी दोस्तों, है ना। यहाँ पर दोस्तों पहले में कृषि प्राथमिकता दी थी कृषि को, और इसमें दोस्तों मतलब कि औद्योगिकरण को मतलब कि हाँ कृषि को पहले में, इसमें दोस्तों जैसे उद्योग हो गए ना, प्लांट्स वगैरह ये लगवाए थे दोस्तों, है ना। इसमें से एक भिलाई लगाया जाता है छत्तीसगढ़ में, किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। फिर उसके बाद दोस्तों राउर केला लगाया जाता है ओडिशा में, किसके सहयोग से, ये भी दोस्तों जर्मनी के सहयोग से। फिर एक और है पश्चिम बंगाल में दुर्गापुरा, ये और लगाया जाता है प्लांट, ये किसके सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से दोस्तों, ठीक है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों सीधे ही। इसका जो आंसर होगा वो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, दूसरा 5 ईयर प्लान था, ठीक है। ये बताइए 2024-25 में नामात्र जीडीपी कितना बढ़ने का अनुमान है दोस्तों, बताइए 24-25 में। तो ये 9.7% दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बताइए राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, बताइए। हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो द आंसर विल बी प्रेसिडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रेसिडेंट से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मैं आपको सारा ही पढ़ा चुका हूं दोस्तों, ठीक है। और इनकी पीडीएफ भी अपलोड हो चुकी है टेलीग्राम ग्रुप पर। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स 2024 का आयोजन कहां पर हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, है ना। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में ये पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये आंध्र प्रदेश में दोस्तों, आंध्र प्रदेश के दोस्तों विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी में दोस्तों ये देखने को मिलता है अभ्यास दोस्तों, ठीक है। आंध्र प्रदेश के दोस्तों विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी में दोस्तों, है ना, बंगाल की खाड़ी में भी ये देखने को मिलता है, ये अभ्यास हुआ था, ठीक है। सड़क सीमा संगठन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, क्वेश्चन ये कह रहा है सड़क सीमा संगठन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था दोस्तों। इन विच ईयर वाज द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड, द आंसर विल बी 1960, है ना, 1960 में दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, गुरेही निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों, बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। गुरेही निम्न में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है दोस्तों, गुरेही निम्न में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो गुरजी ये जो लोक नृत्य है ये हिमाचल प्रदेश का है दोस्तों, किसका है मेरे वीरों, हिमाचल प्रदेश का है। ये बताइए, क्वेश्चन कह रहा है ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है दोस्तों, बताएंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो यहां पर जो आंसर आएगा निशा पाहुजा आएगा दोस्तों, निशा पाहुजा ने, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं साथियों, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए,
इसका जो आंसर आएगा दोस्तों जगदीप धनखड़ आएगा दोस्तों। क्या आएगा? जगदीप धनखड़ दोस्तों, ठीक है। गृह मंत्रालय के मिनिस्ट्री किसके पास है भाई? अमित शाह के ऊपर है। एस जयशंकर कौन है? हमारे विदेशी मंत्रालय के ये अध्यक्ष हैं दोस्तों, है ना, फॉरेन के, है ना, ध्यान रखना। मैं आपको बता चुका हूँ, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी जिसका नाम है शाक्या जी जीके क्लासेस, ठीक है। इस पे दोस्तों आपको पीडीएफ मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, पीडीएफ मिलेगी। पेन चल रहा है? क्या चल रहा है? इस पे चल रहा है पीडीएफ, ठीक है। हाँ, इसकी जो पीडीएफ मिलेगी वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ये टेलीग्राम चैनल का लोगो है, आप जाकर भी सर्च कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं अब, है ना। निम्न में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो ये है, वो कौन सा बंदरगाह है दोस्तों बताइए? तो वो कोलकाता बंदरगाह, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सोमगो झील सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो संजय नायर बने भाई साहब। कौन बने? संजय नायर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, ठीक है, ये प्लेलिस्ट आपको यहां पर मिल जाएगी करंट अफेयर की दोस्तों, ठीक है। करंट अफेयर, इसमें इकोनॉमिक के करंट अफेयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड है, एक भी बाहर नहीं जाएगा, सिंगल सा क्वेश्चन भी, ठीक है। बजट भी इसके अंदर ही है दोस्तों। सारे फैक्ट के जो भी क्वेश्चन पूछे गए आरपीएफ कांस्टेबल में सब इस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है हाल में ही चर्चा में रही सुभद्रा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये ओडिशा से संबंधित है दोस्तों, ठीक है, ओडिशा से संबंधित है। मोहन चरण मांझी यहाँ के कौन है भाई बताइए? मुख्यमंत्री हैं। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का उद्देश्य है दोस्तों? तो ये कौन सी है? 5वीं पंचवर्षीय योजना है गुरुजी। ये वो पंचवर्षीय योजना है जो एक साल पहले ही, अपने समय से पहले ही, एक साल पहले ही खत्म हो गई थी दोस्तों, एंड हो गई थी दोस्तों, है ना, समाप्त कर दी गई थी। और दोस्तों इसमें ये इंपोर्टेंट क्यों बनती है? क्योंकि दोस्तों इसमें गरीबी उन्मूलन का मतलब उद्देश्य था दोस्तों, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एक नारा भी दिया गया था। यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी दोस्तों। उन्होंने ये नारा दिया था कि गरीबी हटाओ। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया था? तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना है। 1975 में ही यहाँ पर दोस्तों आपातकालीन देखने को मिलता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? और यहाँ पर दोस्तों मतलब काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई थी दोस्तों, यहीं पर, है ना, काम के बदले अनाज योजना। और यहाँ पर दोस्तों 20 सूत्री कार्यक्रम देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, और आप देख सकते हैं पीडीएफ मैंने आपको बता दी है दोस्तों अब, ठीक है। तो क्लास को आज यहीं पर वाइंड अप करते हैं इस क्वेश्चन के साथ दोस्तों। ये आपके यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो सेशन को आज साथियों हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। सेशन कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया सेशन तो क्लास को लाइक जरूर करना दोस्तों, बहुत मेहनत लगी कंटेंट बनाने में, और जितना हो सके उतना इस क्लास को शेयर करना दोस्तों अपने सभी मित्रों के साथ दोस्तों, ठीक है। अपने सभी मित्रों के साथ सेशन को जरूर शेयर करें दोस्तों। एटलीस्ट इन स्टूडेंट तक तो जरूर पहुंचा जिनका एग्जाम 17 और 18 मार्च को है दोस्तों। देखो अब पेन बिल्कुल सही चल रहा है ना। 17 और 18 मार्च को जिसका भी एग्जाम है उन तक इस क्लास को जरूर शेयर करना दोस्तों, ठीक है। हो सके तो पूरा शेयर करना सभी स्टूडेंट तक। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या क्लास को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड करूं तो अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यूट्यूब प्रोवाइड करेगा दोस्तों, ठीक है। और हाँ दोस्तों, हमारी जो क्लास का टाइम रहता है वो 8 PM रहता है डेली। अपने निर्धारित समय पर पहुंच जाती है क्लास आप लोगों के रिवीजन के लिए। बस आप लोग क्लास को पूरा देखेंगे दोस्तों, ठीक है। जब आप क्लास को पूरा ही नहीं देखेंगे फिर क्वेश्चंस कैसे फंसेंगे ना। फिर तो आप कहोगे कि गुरुजी हमने क्लास देखी थी फिर भी क्वेश्चंस आए नहीं। आप क्लास पूरा तो देखिए दोस्तों। आप जब क्लास को पूरा वॉच करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों, है ना। तो आप क्या करते हैं, 1-2 क्वेश्चन स्टार्टिंग के देखते हो फिर क्लास को छोड़ देते हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर अच्छा स्कोर करना है तो क्लास को पूरा वॉच करो, क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो साथियों हम कल इसी टाइम पर मिलेंगे एक और शानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों, ठीक है।